करने की क्षमता नहीं है। अच्छा। एक मिनट मुझे ये जवाब चाहिए। ये गलती से मत समझना कि मैंने माथे पे तिलक लगाया है तो मैं बीजेपी के तलवे चाटूंगा। ना 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 ना, मैं हिंदू धर्म की बात करता हूँ, सनातन धर्म की बात करता हूँ। मुझे ये बताया जाए कि 2 बार बीजेपी ने कहा हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे, ठीक है ना, और भवानी सिंह से भी 40-50 हजार वोट कट गए ना। भवानी सिंह वही सीट है जहां से ममता बनर्जी आती है, तो अब वो बिल आ रही है। तो मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 4 महीने में हार जाती है, मान लिया जाए राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो इसलिए ये गाना मत गाओ, दौरा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं। 1.5 साल न्यूज आप देख रहे हैं। बंगाल में चल क्या रहा है, बंगाल में हो क्या रहा है, और बंगाल चल क्या पे रहा है। बिहार से चले बंगाल, कहावत है आसमान से गिरा खजूर पे अटके। वैसी मोदी जी ने कहावतें दी कि बिहार जीत गए, बंगाल की बारी है। बंगाल में जाना ना जाने से क्या करेंगे। ममता बनर्जी की पूरा सर भारी है, वो टेंशन में आ गई है सोच के कि आखिर मोदी जी आके ऐसा क्या भाषण देने वाले, क्या बोलने वाले हैं जो कि बंगाल के हिंदू भी अब एक जगह हो जाएंगे। हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर दिल्ली की जनता क्या जानती है, और बंगाल को लेकर के दिल्ली से कौन सा बवाल बंगाल जाने राजधानी दिल्ली और राजधानी के जनता, तो जनता से ही पूछेंगे। राजधानी की जनता, 1 मिनट आइएगा। हाँ, राजधानी की जनता, ये बताइए राजधानी से क्या बवाल चल रहा है बंगाल में। राजधानी से तो बंगाल में कोई बवाल नहीं चल रहा, आप बताइए। मोदी जी कह रहे हैं ना कि अब ऐसा भाषण देंगे कि बंगाल के हिंदू भी जाग जाएंगे। नहीं, मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं ऐसा भाषण दूंगा कि बंगाल के हिंदू। ये कह रहे हैं ना कि बिहार जीत गया, बंगाल की बारी है, ऐसे क्या। बिल्कुल मोदी जी ने कहा कि जो बंगाल है, बंगाल की जो गंगा है, वो गंगा जो है वो गंगा सागर में मिल जाती है बंगाल में जाकर। अच्छा। तो बंगाल हमने जीत लिया है। अब जो है वो वेस्ट बंगाल का नंबर है, हम वहाँ जीतेंगे। और आपने कहा कि वो भाषण देंगे उससे हम जीत जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, सारी कहानी ये है, सारी कहानी ये है कि मेरी बात को सुनो ठीक से, ठीक है ना। आपने जो कह दिया अब सुनो। मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूँ। अच्छा। उत्तराखंड से गंगोत्री बहती है, और गंगोत्री उत्तर प्रदेश से आती है। अच्छा। फिर बिहार होते हुए वो बंगाल जाती अच्छा। है। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब जगह भगवा हो चुका है। अब भगवा होगा वेस्ट बंगाल में। ममता दीदी ने पूरे वेस्ट बंगाल की जनता को बेवकूफ बनाया। अच्छा। उसने कहा SIR फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है। और उन्होंने क्या बोला, मैं 7 बार की MP हूँ, 3 बार की चीफ मिनिस्टर हूँ, तो मुझे अपनी पहचान साबित करने की जरूरत क्या है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो पहले तो ये बताओ कि जो 7 बार की MP है और 3 बार के CM है, उसको तो सबसे पहले अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लोगों को बताने के लिए कि भाई आप भारत के नागरिक हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहना पड़ेगा। रुकिए, समझ गया। लेकिन अब उनके वोटर्स कौन है? वो घुसपैठी है, वो रोहिंग्या, वो बांग्लादेशी। तो उन्होंने अपनी जो महिला कार्यकर्ताओं से जो कहा ना, वो कभी किसी ने नहीं कहा। और वो जो उन्होंने कहा वो एक तरह का सिविल वॉर है। रुकिए, आप रुकिए, वो गृह युद्ध है। उन्होंने क्या कहा कि किसी महिला को SIR भरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके घर की रसोई में औजार होते हैं, और आप मुझे बताओ रसोई में औजार कौन से होते हैं? आपके घर में रसोई में औजार होते हैं। जो भी SIR के लिए BLO आए, अपने औजार निकालना और उन पे लड़ जाना, और तुम आगे रहना, अपने साथ बच्चों को लेके जाना, पीछे पीछे अपने पुरुष लेके जाना। ये एक तरह का सिविल वॉर युद्ध की उन्होंने चेतावनी दी, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, गृह मंत्री जी अमित शाह, प्रधानमंत्री जी मोदी जी, आखिर ये सबको कहते हैं कि हम पूरा भारत के सामने हिंदुत्व का झंडा लहरा देंगे, हम राष्ट्रवाद को दिखा देंगे। तो भाई ममता बनर्जी से तुम्हें इतना डर क्यों लगता है? अच्छा। नहीं, तुम ममता बनर्जी से कब तक डरते रहोगे? अब आप क्या कहोगे कि बीजेपी इलेक्शन में जाएगी, फिर चुनाव लड़ेगी, फिर वहां जीत जाएगी। तो भाई ऐसा तो बीजेपी 3 बार कह रही थी, 1 बार भी नहीं जीती। और मुझे ये बताओ, अगर गलती से बीजेपी अब की बार भी नहीं जीती, तब हिंदुओं की रक्षा वहां कौन करेगा? तो ये मेरी समझ में कभी नहीं आया कि बीजेपी कहती है कि जब हम इलेक्शन जीत जाएंगे तभी हिंदुओं की रक्षा हो पाएगी। अगर तुम इलेक्शन नहीं जीते तो केंद्र सरकार की कोई सत्ता नहीं है, केंद्र सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है, कोई लेजिस्लेशन, कोई भी किसी तरह का हमारे पास कार्रवाई करने की क्षमता नहीं है। एक मिनट, मुझे ये जवाब चाहिए।
ये गलती से मत समझना कि मैंने माथे पे तिलक लगाया है तो मैं बीजेपी के तलवे चाटूंगा। ना 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 ना, मैं हिंदू धर्म की बात करता हूँ, सनातन धर्म की बात करता हूँ। मुझे ये बताया जाए कि 2 बार बीजेपी ने कहा हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे, ठीक है ना, और दोनों बार बीजेपी नहीं जीत पाई। बीजेपी ने संतोष कर लिया, ढिंडोरा पीट दिया। हम एक थे, अब 77 हो गए। अबे भाई 77 तुम्हारे एमएलए हो गए, उनकी जिंदगी भर की पेंशन पक्की हो गई, वो जिंदगी भर के एमएलए तो नहीं हो, 5 साल के पक्के हो गए। मुझे ये बताओ कि वहां पर हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? और सुनो, संदेश खाली जहाँ महीनों तक शोषण होता रहा, शाहजहां नाम याद है? बिल्कुल। कितनी महिलाएं, कितनी बेटी, उनके पतियों के सामने उनका शोषण हुआ, उनकी जमीन कब्जे में करी, पता नहीं क्या क्या किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी 5 साल में एक बार जाएगी और कहेगी हमें वोट दे दो, हिंदुओं तुम्हारा भला हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये 2026 में अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो हमको जवाब कौन देगा कि पश्चिम बंगाल के हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि ममता बनर्जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि वहां पर मेडिकल कॉलेज में बच्चों को रेप हो रहे हैं, हमें क्या मतलब? वहां पर ये हो रहा है, हमें क्या मतलब? क्यों? क्योंकि वो कहती है कि मुसलमान मेरी दूध देने वाली गाय है और वो मुझे लात मारेगी तो मैं लात खाऊंगी, खाती रहो। लेकिन मुझे बीजेपी से सवाल चाहिए, ममता बनर्जी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मतलब अरे सवाल तो मुख्यमंत्री से पूछा जाएगा। नहीं 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 नहीं, जिस मुख्यमंत्री ने क्लियर कट बोल दिया कि मुझे हिंदुओं की बर्बादी से कोई लेना देना नहीं है, मैं मुसलमानों के वोट पर सत्ता पाती हूँ, तो उससे सवाल करना मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के जो हिंदू हैं वो एक होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, वो अपनी जिंदगी को सुरक्षित करें, अपने जीवन को सम्मान के साथ जिए। लेकिन अगर वहां पर इतना बड़ा जो मालदा, ठीक है ना, कोलकाता और ये जो मुर्शिदाबाद, इतना बड़ा बड़ा जो गढ़ बना लिए मुसलमानों ने, जो एक बहुल राज बना लिया, उन लोगों की वजह से अगर ममता बनर्जी सत्ता में पहुंचती है तो मैं कहना चाह रहा हूं कि हिंदुओं का दोष क्या है? हिंदू किसी तरह से घुमा फिरा के सत्ता पे नहीं आ पाते, हिंदुओं के एमएलए नहीं जीत पाते, ठीक है ना। अब भवानी सिंह से भी 40-50 हजार वोट कट गए ना, भवानी सिंह वही सीट है जहां से ममता बनर्जी आती है, तो अब वो बिल बिला रही है। तो मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 4 महीने में हार जाती है, मान लिया जाए, चुनाव में तो कोई भी हार सकता है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल के लिए फिर ममता बनर्जी के उस तानाशाही के उस जंजाल में, उस जेल में फिर छोड़ देगी हिंदुओं को कि भैया हम फिर 5 साल बाद आएंगे और अगर हम जीत गए तब हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। तो फिर वो 5 साल तक जो हिंदू हो, जो शाहजहां जैसा संदेश खाली में शोषण करता रहेगा, हिंदुओं का नाश करता रहेगा, उनसे हम कैसे बचेंगे? मोदी जी आप भी 75 साल के हो गए हो, जिंदगी भर तो कोई जिंदा रहता नहीं है, एक जीवन मिलता है। अमित शाह भी बहुत कुछ बोल गए, वो भी। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कोरे कागज में लिख दिया, ये व्हाइट पेपर में लिख दिया, ये श्वेत पत्र बना दिया कि जहां पर हमारी सरकार होगी तब हम कुछ कार्रवाई करेंगे, अगर हमारी सरकार नहीं होगी तो हम आंख बंद करके चुपचाप देखेंगे। ये नहीं चलेगा। ना 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 ना, ये कौन सा खेल है? ये कौन सी राजनीति और ये कौन सा हिंदुत्व है? मैं पूछ रहा हूँ भाई, मुझे कोई बताए। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 बार तुमने कोशिश करी, दोनों बार तुम हार गए। अगर तुम तीसरी बार भी हार गए तो फिर 5 साल के लिए हिंदुओं को मरने के लिए, कटने के लिए, शोषण होने के लिए, बलात्कार होने के लिए छोड़ दोगे? आप जो ये सब कह रहे हैं, ये भी तो कहते हैं कि भाजपा ही हिंदुत्ववादी है और हिंदुत्ववादी भाजपा है। नहीं 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 नहीं, भाजपा ही हिंदुत्ववादी में कहते हैं ना, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर हिंदुत्ववादी भाजपा होती तो अगर भाजपा की सरकार वहां पर नहीं है ना पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ राष्ट्रपति का शासन लगा देती ना। तो मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ आपसे। ऐसे थोड़े लग जाएगा राष्ट्रपति का शासन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक बात सुनो, कानून मुझे मत पढ़ाओ, कानून पढ़ा के भी आ रहा हूँ मैं, और कानून जिसको सीखना हो ना वो मेरे पास आ जाएगा। आपने कहा ऐसे ही थोड़ी लग जाएगा, तो मुझे आप बता दो कैसे लग जाता है, मुझे बता दो कैसे लग जाता है। कई चीजों पे उस पर बातचीत करनी होती है, संसद में पास करनी। एक मिनट, कौन सी चीजों पे मुझे बता दो ना एक बार, मैं भी तो जान। वहाँ पे दौरा होगा सभी बड़े बड़े अधिकारियों का, वो बताएंगे ना। ये आपको कौन सी किताब पढ़ ली आपने? भाई बुरा मत मानना, मैं आपको कोई मत समझना कि गलत बता रहा हूँ, लेकिन आपको कोई जानकारी नहीं है, कोई दौरा, कोई कहानी, ऐसा कुछ नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन का नियम का जो उल्लंघन करता है ना, तो वो वहाँ का गवर्नर जो होता है ना, वो यहाँ के गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देता है। गवर्नर तो देखेगा ही। सुन लो भाई, सुन लो, काना मत सुनाओ, मैं जो कह रहा हूँ सुनो, अगर सच बोलना चाह रहे हो तो वहाँ का जो गवर्नर होगा ना, वो यहाँ की होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट भेजेगा, होम मिनिस्ट्री राष्ट्रपति को भेजेगी, राष्ट्रपति से विचार करेगा, और जब राष्ट्रपति कहेगा ना सरकार से इस सरकार को हटाओ, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो इसलिए ये गाना मत गाओ, दौरा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं।
1.5 साल तक एक शाहजहां नाम का आदमी संदेश खाली में सैकड़ों महिलाओं का शोषण करता है, बलात्कार करता है, उनके पतियों के सामने उनके बच्चों का शोषण करता है, रस्सियों से बांध कर रखता है उनके पतियों को। और आप मुझे गाना सुना रहे, दौरा करना पड़ता है। कौन सा दौरा? कोई दिल का दौरा पड़ेगा क्या? ना 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 ना, आप जितनी जानकारी रखते हो उतनी बात। अच्छा एक बात बताओ, बाबरी मस्जिद भी तो उसी बंगाल में बन रही है, उसे क्यों नहीं रोका अब तक? अबे भाई मेरी बात सुनो, ऐसा इतना चीखने की जरूरत नहीं है। हमारे भारत में 8 साढ़े 8 लाख मस्जिद है, एक और बना ले भाई, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये बेवकूफी की बात है। अच्छा। हमें अपने देश को मजबूत करना है, अपने देश को विकसित करना है। अच्छा। और हमारे देश के इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना है। इन चक्करों में हम नहीं पड़ते। अब ऐसे तो भारत के जितने मुसलमान हैं वो अपने घर के आगे लिखने लगे बाबरी मस्जिद, तो कब तक मिटाऊंगा मैं? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो आप? वो जाने उसका काम जाने। और एक बात सुनो, आपको बाबरी मस्जिद से बड़ा एतराज जता दिया। कहां पर किस मस्जिद में क्या नाम नहीं है? इस कनाट प्लेस में खड़े हो, कनाट प्लेस में हो ना आप, तो मुझे बताओ अकबर कौन था? है बाबर कौन था? हुमायूं कौन था? तुगलक कौन था? इनके नामों पे तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो। अभी वो 4 दिन पहले सर पे ईंट रख के घूम रहा है, उसके गाने सबने गाने शुरू कर दिए। ये अकबर कौन है? कौन? हाँ, ये बाबर कौन है? ये हुमायूं कौन है? एक बड़ी मुश्किल से, ये सुनो मेरी बात, आज ढंग से इधर हो जाए। एक औरंगजेब रोड थी, ठीक है ना? उस औरंगजेब का नाम मिटाने के लिए, अंदाजा लगाना मेरी बात का, एक पाकिस्तान में जन्मा हुआ व्यक्ति तारिक फतेह, मैं तारिक फतेह को धन्यवाद कर रहा हूँ, दुनिया में नहीं है। उनको सलूट मारता हूँ मैं। उन्होंने बहुत हिंदुओं को जगाया। उस तारिक फतेह ने, जो कनाडा में रहे और कनाडा में ही वो मर गए, वो दिल्ली जब आए थे एक सम्मेलन में, उन्होंने औरंगजेब रेड पे कालिक पोती थी। समझ रहे हो मेरी बात? जब कालिक पोती, तब लोगों के दिमाग में आया ये क्या हुआ। तब उन्होंने औरंगजेब का इतिहास बताया। एक मुसलमान पाकिस्तान में जन्मे हुए ने सुना, इतिहास बताया, तो लोगों ने कहा अच्छा। तो बहुत ज्यादा जब हंगामा हुआ तो औरंगजेब रोड को मिटा के एपीजे अब्दुल कलाम रोड रख दिया। किसी हिंदू ने एतराज किया? नहीं किया ना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो तो बात हो गई खत्म, लेकिन ये आपकी अकबर रोड क्या है? ये बाबर, हुमायूं रोड क्या है? तुगलक लेकिन क्या, मुझे बताओ। अच्छा। और सुनो, अभी और सुनाता हूँ। अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ में, अकबर ने जब, और सुनो, अकबर महान नहीं, अकबर दुर्दांत था, हत्यारा था। और हमारी माँ बहनों का, मैं भारत की हर माँ बहन को अपना मानता हूँ। अभी आप सोचो कि हमारी माँ बहन कौन सी आ गई? चित्तौड़गढ़ में जौहर हुआ था। और जौहर क्या होता मैं बताता हूँ। 37,000 महिलाएं अपने आप को जिंदा आग लगा दी, जिंदा जला लिया, उसे जौहर कहते थे। क्यों? क्योंकि वो आताताई अकबर के लोग वो महिला की लाश के साथ भी व्यभिचार करते थे, वो लाश के साथ भी बलात्कार करते थे, समझे आप? और वो अकबर जब वहां से वापस आता है तो वो अजमेर शरीफ में रुकता है, अजमेर शरीफ में चादर चलाता है। और वहां पर वो शांति विश्राम करता है। और उस अजमेर शरीफ में नरेंद्र मोदी जी 2014 से जब से आप आए हो तब से वहां हर साल चादर भेज रहे हो। ये कौन सा हिंदुत्व है? ये पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, सामने देख के पूछिए। चंद्रशेखर पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी 2014 से चादर भेज रहे हो, इसमें लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। तो नरेंद्र मोदी जी क्यों भेज रहे हो वहां पर? और वो वही अकबर वही रुका था। 37-40 हजार हमारी जो माएं और बहनें थी ना, उन्होंने जौहर किया, जिंदा जलाया अपने आप को। कौन बताएगा? ठीक है ना? ये और सुनो, बाबर रोड, हुमायूं रोड, तैमूर रोड, इनका क्या मतलब है? अब आती है आगे की बात। आपके पास बड़ी शक्ति है, आपके पास लेजिस्लेशन की शक्ति थी ना, तो जब शक्ति थी तो आपने क्या किया? आपने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। एक जमाने प्रयागराज नाम था, अब वापस वहीं पहुंच गए। क्यों? योगी जी का हमारे पास लेजिस्लेशन की शक्ति है, बात खत्म हो गई। आपके महाराष्ट्र में आपके पास लेजिस्लेशन की शक्ति थी, आपने हिम्मत दिखाई, आपने औरंगाबाद को संभाजी नगर कर दिया। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि आपके पास ताकत है, आपके पास शक्ति है, आप चाहो तो पुराना गौरव वापस लौटा सकते हो। लेकिन मेरा भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी से सवाल है कि आप हमको टॉफियां बांट के कब तक दोगे? तो मिठाई चाहिए क्या? एक मिनट, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारे बाप ने हमको बहुत कुछ दे रखा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, टॉफियां बांटने से मतलब ये है कि आप हमको टॉफियां बांटो कि लूटो, एक एक मिल गई बहुत है। आपका मन हुआ आपने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, आपका मन हुआ आपने औरंगाबाद को संभाजी नगर कर दिया। तो ये एक साथ आखिर संसद में कोई बिल पारित क्यों नहीं होता? एक भी आतताई, एक भी बर्बरता करने वाला, एक भी विध्वंसक, बिल्कुल, जिसने हमारे सोमनाथ के मंदिर को 17 बार गिराया, इन सबका नाम एक बार में क्यों नहीं मिटा दिया जाता? इनका कोई नाम लेने वाला ना हो, इनका निशान किसी गली मोहल्ले चौबारे खेत खलियान ना हो,
तो तुम हमको कौन सा खेल दिखा रहे हो कि जब जब तुम्हारे मन में हिंदुत्व जागेगा तो हम तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। अच्छा। तुमने कहा इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, धन्यवाद। औरंगाबाद संभाजी नगर हो गया, धन्यवाद। तो बाकी जहां मैं खड़ा हूँ यहीं से 2-4 किलोमीटर आगे अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक लेन, ये क्या है? बिल्कुल। ये कौन थे? बिल्कुल। ये कौन थे? ये औरंगजेब जो कहता था कि मैं हिंदुओं की गर्दनें काट के जब मीनार बना लेता हूँ, ब्राह्मणों की जनेऊ काट काट के गिनता हूँ कि आज कितने हमने हिंदुओं को बदल दिया। तो तुम उनके नाम लेके घूम रहे हो। और मैं फिर पूछ रहा हूँ, अगर आप बड़े शांति से, बड़े आराम से, धीरे धीरे, स्लोली प्रोग्रेस करना चाहते हो तो भाई मोदी जी 75+ तो आप हो गए हो, और ये हमारे अमित शाह जी भी 70+ हो गए होंगे। तो भाई 1000 साल तक तो आप जिंदा रहोगे नहीं। तो आप किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो इस देश को? अगर हिंदुत्व की बात है ना तो जो करना है करते क्यों नहीं भाई? बिल्कुल। मैं ये अच्छा, हाँ, यहाँ पे एक बहुत जरूरी सवाल है कि बंगाल में जिस तरीके से आप कह रहे हैं, आखिर भाजपा इस बार ऐसा क्या जादू चलाने वाली है जो कि खास करके बंगाल के हिंदू जागे? कुछ नहीं, ये झूठ है, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। भारतीय, हाँ आप हैं करो चाहे वह करो, भारतीय जनता पार्टी को जादू नहीं चलाने वाली, सीधी और सरल। माता की जय। बात कहीं ना कहीं आपसे भी नहीं देखा, भारत माता की जय करके एंड करा। और फिलहाल देखते रहिए वी न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।